नरेंद्र जी, कविता जैन आ रही हैं कहीं नजर सोनीपत में? हाँ जी, निश्चित रूप से वो अपने लेवल पर अलग से मीटिंग्स कर रही हैं और सभी। हमें तो नहीं दिख रही मीडिया में। नहीं, आप कल से देखिएगा। सिर्फ उनके आंसू ही नजर आए थे। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, उन्होंने एक मेहनत की थी, पार्टी के बहुत समर्थित कार्यकर्ता हैं, वो भी बहुत बेहतरीन। और निश्चित रूप से हर कोई उम्मीद करता था अपनी टिकट तो केवल एक को मिलना होता है, लेकिन हम लोग बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और अल्टीमेटली हम लोग सब लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं। नहीं तो सबका एक जैसा हाल है क्या? सारी पार्टियों में इतनी नाराजगी, सारी पार्टियों में बागी, सब लोग आप लोग एक ही नाव की सवारी में? नहीं, आप देखिए, वे कांग्रेस में ना कोई बागी है ना कुछ है। यहाँ पहले से भी एमएलए सुरेंद्र पवार था, उसी को टिकट दी गई है। और भारतीय सोनीपत में चलो आपने दे दी, आपने अपने विधायकों के सिटिंग एमएलएस की टिकट नहीं काटे, लेकिन हरियाणा भर में तो कितने 19 बागी हैं कांग्रेस की जो मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो उसकी वजह ये है ना कि लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कांग्रेस की कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। इसलिए दूसरी बात मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, क्या इनके पास उम्मीदवार था? कांग्रेस से 1 महीना पहले लिया हुआ उधारा कैंडिडेट लिया है इन्होंने। क्या है इनके पास? यहाँ निखिल मदान जो है वो हमारे कांग्रेस से अभी जुमा 15 दिन पहले गया है। बताओ, आपने कांग्रेस से उधार लेकर यहाँ पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। पुराने आपने जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको दरकिनार कर दिया। सर नहीं, दरकिनार नहीं किया है। अल्टीमेटली देखिए, कांग्रेस से ही लेकर बना दिया ना उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज निश्चित की हुई है कि आने वाले 10 वर्ष इस देश के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो देश का भविष्य सुधरेगा। ये सारे के सारे मैं आपको शुरू से गिनाता हूँ। जेजेपी के जो सुप्रीमो है 10 साल जेल काट के आए हैं, उसके बाद अब इनेलो के सुप्रीमो 10 साल जेल काट के आए हैं। मुझे ये बताओ, ये जेजेपी वालों पर आप इतनी उंगली उठा रहे हो, इन्हीं के साथ तो आपने 4.5 साल सरकार चला ली। 4.5 साल तो सरकार इनके साथ चलाई। पूरी बात सुनिए, आम आदमी पार्टी के अभी जेल से जमानत पर आए हैं, इनके जो है वो जेल में भी गए हुए। एक भी ऐसा जो जेल में नहीं है, केवल हमारे कैंडिडेट है जो जेल में नहीं है, जिनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। और पार्टियों में आना न आना ये हर किसी की स्वतंत्रता है। चुनावों से पहले कोई किसी पार्टी में जाए, कोई कहीं जा सकता है। वो कह रहे हैं इसमें क्या होगा? डर दिखा के ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। किसका डर? ये ईडी का और सीबीआई का डर दिखा के जो इस प्रकार से लोगों को ले रहे हैं। लेकिन हरियाणा की जनता ना बहकाए में आने वाली है ना कुछ आने वाली है। 80 सीटें जीत के इनका सुपड़ा साफ करने का काम कांग्रेस कर रही है। आपका क्या रोल है? आम आदमी पार्टी कहाँ है? कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते तो शायद फाइट में होते आप। देखिए, मैं सबसे पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे खड़े हैं। 1992 से इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर रखी है। नरेंद्र भारतीय जी, इनको उधार का कैंडिडेट लेना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ भ्रष्ट कैंडिडेट ही पसंद आते हैं। उनको लड़वाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सट्टेबाज, बुक्कीबाज, हवाला किंग, दलाली किंग, ये किसी मैं नहीं कह रहा, ये खुद इनके मुख्यमंत्री ने करने का काम किया है। मनोहर लाल खट्टर जी ने संवैधानिक पद के ऊपर जो थे उन्होंने आरोप लगाए थे कि एक सट्टेबाज, एक हवाला किंग सामने कैंडिडेट उनके सामने खड़ा था। अब की बार आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट सोनीपत के अंदर अपनी जीत दर्ज करेगा और हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की जो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, उनका परचम लहराने का काम आम जनता करेगी। और पोस्टर तो बड़ा ले आते, इतना छोटा सा विजिटिंग कार्ड लेकर आए हो आप। हाँ जी, इस फाइट में आप कहाँ? एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को राम राम। और आपका कार्यक्रम का ही नाम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बनेगा मुख्यमंत्री, इसका ही जवाब देता हूं। अभय सिंह चौटाला जी बनेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। दूसरी बात, कैसे आप लोग तो बीजेपी की बी टीम कहे जा रहे हो। आप लोग तो कहा जा रहा है आप लोगों के साथ बीएसपी और वो गोपाल कांडा जी, जिनके लिए बीजेपी उम्मीदवार बैठ गए, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो फिर जब बीजेपी की बी टीम हो तो किंग मेकर बनोगे ना, फिर किंग थोड़ी बन जाओगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे वो? रोमाना जी, आप कांडा जी का बयान सुनिए। उन्होंने मना कर दिया। बीजेपी जबरदस्ती उनको समर्थन देने जा रही है और उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। और जहां तक बात आप कर रहे हो, अगर आप सिरसा से चलो, सिरसा के अंदर हमारा इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जीत रहा है। हम जुलाना की सीट जीत रहे हैं, हम मतीन की सीट जीत रहे हैं, हम यमुनानगर की सीट जीत रहे हैं, हम सोनीपत के अंदर 6 की 6 सीटों पर मुकाबले में। ये तो किंग मेकर का दावा कर रहे हैं, आपका क्या हाल होने वाला है? मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये बीजेपी वाला साथी ज्यादा दुखी हो गया। इसलिए दुखी हो गया कि इसने लगा कि सारे जेल वाले ये हैं, इन्हें सारा गंज जेल कर दी। मौका नहीं आया इनका जेल में, तुम भी जाओगे। आ गया था अभी टाइम जेल का। एक बात बताओ मुझे, 4.5 साल तक आपने बीजेपी के साथ सरकार चलाई, जेल में जाने से बचने के लिए चलाई क्या? इसीलिए मैं पूछ रहा था, जब हम जेल वाले थे, जब तो इनको जरूरत पड़गी, जब तो जेजेपी जरूरत थी, और फिर जब चले गए तो जेल में
ये तो मौका होगा। जवाब लेती हूँ। वो बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम जेल वाले थे तो फिर हमें साथ क्यों ले लिया? हमारे पास योगी, मोदी और नायब सिंह सैनी जैसे तपस्वी लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। भाई साहब खट्टर जी का नाम तो ले लो। 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, भूल गए उनका नाम? निश्चित रूप से खट्टर जी की वजह से बिना खर्चे और बिना पर्ची 1,44,000 लोगों को नौकरी मिली है, और कांग्रेस के राज में केवल 96,000 लोगों को। किसी भी क्षेत्र में ये लोग, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं कांग्रेस वालों को चैलेंज करता हूं। नहीं, एक मिनट, कांग्रेस को बाद में चैलेंज करो, पहले जेजेपी का जवाब दो, जो कह रहे हैं कि हम सबको कह रहे हो जेल वाले हैं, फिर हमारे साथ सरकार क्यों चलाई? देखिए, कौन विधायक किसको समर्थन देते हैं पार्टी बनाने के लिए, वो अलग है। विधायकों ने समर्थन दिया हमें पार्टी बनाने, सरकार बनाने के लिए, उसको हम लोग मना नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।